ठीक है। ज्योति, ओ ज्योति, कहाँ मन गई? ले वीडियो कर। रोहित रोहित, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? वही हुआ जिसका डर था, बेटी है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। लेकिन मैं नहीं चाहता था अब मैं घर के खर्चे चलाऊं या उसके दहेज के लिए पैसे कमाऊं। मगर आने वाले समय में दहेज वहेज का कोई चक्कर नहीं रहेगा, लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? ये सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा तुमने कितना खराब हो चुका है। इस माहौल में बेटी को पालना क्या आसान काम है? देखो ज्योति, तुम जॉब पे जाती हो, मैं जॉब पे जाता हूँ, पीछे कहीं ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? रोहित, मेरे मम्मी पापा भी जो जॉब करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे पाला है, संभाला है, इस काबिल बनाया है। तब बात अलग थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। सिंगल फैमिली में लड़की को पालना क्या आसान काम है? तुम पढ़े लिखे हो, फिर ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो क्या मैं डर के मारे जीना छोड़ दूं? तुम लोगों की ऐसी सोच के कारण ही वर्तमान में 1000 के ऊपर 770 लड़कियां बची है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केवल 100 लड़कियां बचेगी, और उन 100 लड़कियों का क्या होगा? तो रोहित सोचो। मानता हूँ पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता, जिंदगी बस स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचाऊँ। अगर बेटी का बोझ सर पे ले लिया तो बची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल के साथ गुजारनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं चाहता ज्योति, मुझे बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तुम कुछ करो। ऐसा मत करो प्लीज। मैं जो तुम कहोगे वो करूंगी, प्लीज। पार्ट टाइम जॉब करूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी, प्लीज रोहित ऐसा मत करो प्लीज। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इस जमाने में बेटी को पालना आसान काम नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बेटी नहीं चाहिए तो नहीं ऐसा चाहिए। मत कहो प्लीज। मेरे लिए तुम दोनों जरूर, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? प्लीज रोहित ऐसा मत कहो प्लीज। ज्योति ऐसे ही रोती रहती है, गड़गड़ाती रहती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है। रोती रोती ज्योति बेहोश हो जाती है, और बेहोशी की हालत में ज्योति एक सपना देखती है। आइए देखते हैं ज्योति अपने सपने में क्या देखती है। ऐसा नहीं होने दे सकती, प्लीज ऐसा मत करो रोहित। रोहित क्यों चिल्ला रही हो? मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मरती है तो मर, कह दिया ना एक बार बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। एक बार समझ नहीं आता तुम्हें? मैं जा रहा हूँ सोने। रोहित अब सोने जाता है। वो भी ज्योति की तरह एक सपना देखता है।
बार बार हाथ दुखने लगे ना मैं किस लो रहा हमारा हाथ दुखे कोड़ी बोर्ड पे रख दे दिया चाचा अलग को मर गए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बोल लीजिए दे, आप प्लीज एक बार मेरे आंगन में वापस आ जाओ। नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे आंगन में। आप कौन? मैं एक बेटी हूँ। बेटी? हाँ। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा जाता है हमें? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, 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 रोहित उठो।
हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? चली गई। वो यहाँ पे थी ना। कौन? बेटी, मेरी बेटी यहाँ पे थी वो। तुम्हें तो बेटी नहीं चाहिए थी? नहीं ज्योति नहीं, अब मुझे समझ आ गया है। बेटा बेटी एक ही होती है। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू होती है, जिसके बिना हम अपने भविष्य को, जीवन को उज्जवल नहीं बना सकते। अब मुझे बेटी चाहिए। हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। बेटियां माँ बाप की लाडली होती है, अपने घर की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियाँ होती है। बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? सही कहा ज्योति तुमने। आज से हम बेटी को बचाएंगे और इसी की शुरुआत हमसे ही होगी। उम्मीद है कि ये सभी अभी हमारा साथ देंगे। बेटी बचाओ,